केशव भूमि न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद जिस तरह भारत देश की सेना ने पाकिस्तान में घुसकर करारा जवाब दिया है, शायद पाकिस्तान को आतंकवादी हमले के पहले ये नहीं पता था कि ये नए युग का भारत है। ये डरता नहीं, घर में घुसकर बदला लेता है। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए 24 घंटे के अंदर ही पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई शुरू कर दिया था। भारत ने पहले सिंधु जल संधि से लेकर पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा राहत तक सभी को रोक दिया। भारत ने पाकिस्तानी सोशल मीडिया अकाउंट पर भी रोक लगाई। व्यापार संबंधी पाबंदियां भी और सख्त कर दी गई। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम पर हुए आतंकवादी हमले का करारा जवाब देने के लिए देश की सेना को पूरी आजादी दे दिया था। भारत की सेना ने पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल से हमला कर उन्हें ध्वस्त कर दिया था। इसमें बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का गढ़ और मुरीद में लश्कर ए तैयबा का ठिकाना शामिल है। आपने अक्सर एक फिल्मी डायलॉग सुना होगा जिसमें कहा जाता है कि चुटकी भर सिंदूर की कीमत क्या होती है, तुम क्या जानो बाबू। सही है, जिस देश में सिंदूर ही नहीं होता वह देश सिंदूर की कीमत क्या जाने। लेकिन भारत में सिंदूर सुहाग की निशानी माना जाता है और सिंदूर की कीमत जो है जान से भी ज्यादा प्यारी होती है। देश की 2 वीर महिलाओं ने पाकिस्तान में घुसकर सिंदूर का बदला लिया है और इस मिशन का नाम जो है सिंदूर रखा गया। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकियों को करारा जवाब देने के लिए मिशन ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया और इस मिशन ऑपरेशन सिंदूर की कमान देश की 2 वीर महिलाओं विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने संभाला था। भारत की सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को पूरी सटीकता से निशाना बनाया। इसमें 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। उसके बाद भारत ने परिपक्वता दिखाते हुए कहा कि हमने पहलगाम के रिस्पांस में यह किया है और अब इसे आगे बढ़ाने में हमारी कोई रुचि नहीं है। अब यह पाकिस्तान पर है कि वह इसे किस तरफ ले जाना चाहता है। यह एक नए उभरते और मैच्योर भारत का व्यवहार था पूरे विश्व में, जिसकी सराहना हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश की सेना ने जिस तरह पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया है, देश के सेना की वीरता की चर्चा जो है अब देश के हर जुबान पर है। सेना की इस वीरता को सलाम देने के लिए पूरे देश में सैनिक सलाम तिरंगा यात्रा निकालकर देश की सेना की वीरता को सलाम किया जा रहा है। भारतीय सेना के सम्मान में भाजपा की ओर से शनिवार को पालघर शहर में सैनिक सलाम तिरंगा यात्रा निकाली गई। पालघर के हुतात्मा से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा जूना पालघर में स्थित हनुमान मंदिर पर समाप्त हुई। इस तिरंगा यात्रा में राज्य के वन मंत्री व पालघर जिले के पालक मंत्री गणेश नाइक, सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा, विधायक हरिश्चंद्र गोयल, भाजपा के जिलाध्यक्ष भरत राजपूत समेत बड़ी संख्या में अन्य लोग हाथ में तिरंगा लेकर शामिल हुए। भारत माता की जय, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, माता की। हिंदुस्तान, 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 भारत माता की जय, जय श्री राम, भारत माता की वंदे। भारत देश है मेरा, वो भारत
है मेरा, वो भारत देश है मेरा, देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। की पालघर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आणि मुझे ले लेना संजय जी। सबका आना चाहिए फोटो आएगा ना। आज तिरंगा रैली पालघर में आयोजित किया गया है। इस तिरंगा रैली में सभी पक्ष के लोग आए, सभी धर्म के लोग आए और खास करके हमारे गणेश नाइक साहब पालक मंत्री वो आए इस प्रोग्राम में, और हमारे खासदार सावरा साहब, हरिश्चंद्र भोये साहब, इन सभी लोगों ने यहाँ पे कार्यक्रम में सहभाग हुए और उन्होंने एक मैसेज दिया है कि जो सैनिक लोगों ने जो पराक्रम किया है वो सही में बहुत बड़ी बात थी। और मोदी जी ने जो देश में एक मैसेज दिया है कि झुकेंगे नहीं, घुसेंगे भी और ठोकेंगे भी। और ये देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम हुआ है और हर हिंदुस्तान का हर समाज के लोग इतने खुश है ये मोदी जी के एक्शन की वजह से कि आने वाले समय में देश के अंदर मुझे लगता है कि वो आतंकवादी हिम्मत नहीं करेगा हमला करने के लिए। ये मैसेज मोदी जी ने इस कार्रवाई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दिया है। आज पालघर जिले में तिरंगे रैली के समय पालघर जिले के पालक मंत्री, वन मंत्री माननीय गणेश जी नाइक साहब, हमारे जिले के अध्यक्ष भरत भाई राजपूत, आमदार हरिश्चंद्र जी भोये सर और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ एक प्रचंड रैली हुतात्मा चौक में अभिवादन करके निकाली। सभी जाति धर्म के लोग, सर्वपक्षीय लोग इसमें शामिल थे। जिस तरह से 22 अप्रैल को निष्पाप नागरिकों को पाकिस्तानी दहशतवादियों के तरफ से मारा गया, उसका समर्थन ना करते हुए पाकिस्तान जिस तरह से दहशतवाद को एक तरह से खतपानी डाल रहा है, तो उसका सामना करने के लिए उसके बाद तुरंत करीब 14 दिन बाद जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी उनके नेतृत्व में हमारे सैन्य दलों ने जो कार्रवाई की, सब दहशतवादियों के अड्डे उद्ध्वस्त किए और पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आया। ये तो दहशतवाद को चलाता है और इसलिए पूरे जग भर में ये भूमिका जो भारत ने ली है, जो कार्रवाई कर रही है, उसमें पूरे सर्वपक्षीय जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको साथ मिला के एक कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी हर एक देश में जाके भारत की भूमिका समझाएगी और पाकिस्तान जैसे दहशतवादी देश को उनके सब इकोनॉमिकल जो रेस्ट्रिक्शन करने चाहिए, दहशतवाद को समूल उच्चाटन करना चाहिए। इस दृष्टिकोण से जो कार्रवाई की है, सैन्य दलों ने कार्रवाई की है, उसके सम्मानार्थ और जो हमारे पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी है, जो
जिस धीरज से सामना किया है और जिस तरह से दहशतवाद को और पाकिस्तान का सामना, वो असली चेहरा जो सामने आने की लिए जो कोशिश की, उसके सम्मानार्थ ये तिरंगी यात्रा, तिरंगी रैली सब कार्यकर्ताओं के साथ निकाली। तो इसको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और आगे चलकर भी भारत की अखंडता ऐसे ही अबाधित रहेगी, क्योंकि धर्म के नाम पर कुछ लोग ये जो काम कर रहे हैं ये बहुत गलत है। लेकिन भारत की सार्वभौमिकता, लोकशाही अखंड है। सर्व जाति धर्म के लोग हमेशा एकत्रित थे, अखंड थे और वैसे ही रहेंगे, ऐसे इच्छा व्यक्त करते हुए ये रैली खत्म हो गई। मैं डॉक्टर कल्पना बारापत्रे, यहाँ पे आज पालघर में तिरंगा रैली हुई और उसमें बहुत नागरिकों ने पार्टिसिपेट किया और एक बार दिखा दिया कि सारे भारतीय एक है, हम में कोई जात पात का फर्क नहीं है। जो पाकिस्तान का हल्ला हुआ पहलगाम में और जिस बुरी तरह से उन्होंने नागरिकों के मतलब जो घूमने के लिए नागरिक आए थे उन पे हल्ला किया और धर्म पूछ के उनको मारा गया, वो बहुत ही हिंसक तरीके से मारे गए और उनकी आहुति देश को हो गई, पर उनकी जानें वेस्ट नहीं गई। उसका जवाब मोदी जी ने और अपने भारतीय सेना ने बहुत अच्छी तरह से दिया और आज सब पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम देख रहे हैं कि भारत ने इतना मुंह तोड़ जवाब दिया है और आज पाकिस्तान की क्या हालत है। और पाकिस्तान अभी जरूर पछता रहा होगा कि उन्होंने आगे से और कभी टेररिस्ट एक्टिविटी भारत में करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उसका ऐसा जवाब मिला है कि यदि इसके बाद कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी हुई तो उसको वॉर समझा जाएगा और उसका फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो मैं मोदी जी को हम लोग सब मोदी जी के साथ है, मोदी जी आगे बढ़ेंगे, पूरा देश उनके साथ है। हम मंजू तिवारी, हम जो 22 तारीख को पाकिस्तानियों ने हमारे देश के लोगों पे हमला किया, उन्होंने गलत किया। उन्होंने धर्म पूछ के हमला किया, हम धर्म बता के घुस के पाकिस्तान में घुस के हमला किए और यही हमारा हिंदुत्व है कि हम अपने मोदी जी के साथ में हैं। आज हमारी तिरंगा रैली हुई, हमारी सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। हम वही सभी महिलाओं का दिल से धन्यवाद करते हैं। मोदी जी आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मुझे गर्व है कि मैं भारत की बेटी हूँ। जो हमला हुआ है उसमें पूछा गया है कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो, और जो बहनों का सिंदूर उजाला है वो हमारे मोदी सरकार ने बहनों का सिंदूर का जवाब कैसा देगा, इसीलिए उन्होंने वो मिशन का नाम भी सिंदूर रखा। उसके लिए मैं कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ मोदी जी। और जो मेरे सैनिक, हम रात दिन यहाँ उठते बैठते हमारे परिवार के साथ रहते, वो हमारे सैनिक जिनको किसी की परवाह नहीं है, सिर्फ अपने हिंदुस्तान के लिए लड़ रहे हैं। और आज हमने हमारे पालघर जिले में तिरंगा झंडा जो लहरा है, वो सभी धर्म के लोग ने हमारा साथ दिया है, सहयोग दिया है। सुनो पाकिस्तान वालों, जो तुमने यह दुष्कर्म किया है वो भारत ना सहा है और ना सहेगा। भारत माता की जय। हम मोदी के साथ हैं, हम देश की सरकार के साथ हैं, हम सैनिक के साथ हैं, हम महिलाएं ही बहुत हैं तुम्हारे देश को नाश करने के लिए। भारत माता की जय। आज जो कुछ भी चल रहा है उसमें हमारे जवानों की जो बलि जा रही है, पर जो पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब बहुत अच्छे से हमारे जवानों ने दिया है, मोदी जी ने दिया है। ए जवान, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मोदी जी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट खबरों से रहे अपडेट।